पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। किसी मौजू की ज़रूरत नहीं, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस चलती फिरती बातें सुनने कि इस हिंदुस्तान में एक जमात ऐसी भी है, बज़ाहिर तो उनके दो पैर भी हैं, दो हाथ भी हैं, दो आँखें भी हैं, दो कान भी हैं, लेकिन अक्ल के अंधे हैं जी। आप समझ गए होंगे। वो इन औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के मज़ारात को माज़अल्लाह मिट्टी का ढेर बताते हैं जी। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। सिर्फ उनके लिए कि अंधे नजदी देख ले हाय जलवा अब्दे वाहिद का। क्या बात है, जलवा अब्दे वाहिद। अंधे नजदी देख ले जलवा अब्दे वाहिद का। वाह वाह। इसलिए कि अब्दे वाहिद का और उनके शहजादगान का ये उर्स पाक है, उनके उर्स के कुल की महफिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बरगज़ीदा बंदे की बारगाह में आने वाले ज़ायरीन के लिए सूरज और ज़मीन के दरमियान बादल को खड़ा कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देख ले, आंखें हो तो देख ले जलवा अब्दे वाहिद का। क्या बात है, क्या बात है। कल कैसा मौसम था, सुबह कैसा मौसम था और अब कैसा मौसम। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। अंधे नजदी देख ले जलवा अब्दे वाहिद का। कितना खूबसूरत मौसम बना दिया अल्लाह ने। वरना सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे, हालांकि हमें तो कुल्ली यकीन था। सुभान अल्लाह। 12 लोगों ने मुझसे कहा कि हजरत वो नेट पे दिखा रहे हैं 24 तारीख में बारिश, 25 तारीख में बारिश। हमने भाग, ये मीर साहब का कुल है, जब तक कुल नहीं हो जाएगा तब तक बारिश नहीं होगी। एक नहीं, दो नहीं, कई बार मैंने इस चीज को आजमाया है। दे देना जी जी कि जब ये उर्स की तकरीब आती है, चाहे जितनी बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन जब मीर साहब का कुल शरीफ आता है, बहुत ही खूबसूरत मौसम बन जाता है। वाह वाह सुभान। मेरे बड़े भाई जो हमारे सरपरस्त भी हैं, हमारे सब कुछ हैं, सैयद सईद मियाँ और उनसे छोटे सैयद रिजवान मियाँ, सईद मियाँ साहब ने एक अच्छी तकरीर की समझने वालों के लिए। बहुत अच्छा बोले। उन्होंने फरमाया कि दीवार पे सर टकराने से दीवार नहीं टूटती, दीवार तोड़ने के लिए हिकमत की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है। ये उर्स पाक की महफिल है। शाम से लेकर इस वक्त तक तमाम तकरीरें सुनी आपने, बहुत अच्छे अच्छे बयान सुने। हमारे खुतबा, हमारे शोरा, वो इस स्टेज पे बोले हैं कि एक खतीब को, एक शायर को बुलाने के लिए लोगों को कितनी मेहनतें करना पड़ती, और वो 10-10, 15-15 मिनट बोले, अच्छा खिताब हुआ। लेकिन साहिब उर्स के बारे में थोड़ा हल्का ये होना चाहिए कि जब जिस बुज़ुर्ग की बारगाह में जाएं, तो जाहिर सी बात है कि जिस बुज़ुर्ग की बारगाह में आप बोलने के लिए जाएंगे, तो उस बुज़ुर्ग की बारगाह में आए हुए सामईन सब उन बुज़ुर्ग के दीवाने होंगे जी। वो सुनना चाहते हैं कि हम जिस बुजुर्ग की बारगाह में आए थे, तो उन बुजुर्ग का मकाम क्या था, मर्तबा क्या था, उनका किरदार क्या था। हम जिनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हम जिनसे अंधी अकीदत रखते हैं, उनका किरदार क्या था। तो हम सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की बारगाह में आए हैं। उनका किरदार ये था कि अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा थे, अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, अपने वक्त के बहुत बड़े मुजद्दिद थे, मुसन्निफ थे। और ऐसे मुसन्निफ थे कि जब कलम उठाया और एक किताब लिखी, उस किताब को मेरे और आपके प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम ने अपनी बारगाह में मकबूल फरमा लिया। उस किताब का नाम है सबाए सनाबिल शरीफ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज लोग राबजियत का रद्द कर रहे हैं जी। हद तो यह है कि मैंने सुना एक मरतबा कारी
मोहम्मद अली ने एक शेर पढ़ा था, उसको अली मिलेंगे दो बार आते जाते। उस पर किसी ने कमेंट किया कि यहाँ भी रावजियत की बू आ रही है। ज़रा गौर करो, कैसे 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 अपने आप को आला हजरत का दीवाना कहते हैं, कैसे कैसे लोग अपने आप को मसलके आला हजरत का सिपाही कहते हैं। उस बारगाह में के बारे में कह रहे हैं, उस खानकाह के बारे में कह रहे हैं, उन शहजादों के बारे में कह रहे हैं जिनके जद्दे अमजद ने रावजियत के ताबूत में ऐसी कील ठोक दी है कि सुबह कयामत तक रावजियत सर नहीं उठा पाए। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा फैजाने बिलग्राम शरीफ। वाह वाह वाह। अब वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं आपके सामने कोई गुफ्तगू करूं। बस इतना कहूंगा कि मेरे भाई, माहौल बहुत ख़राब है, हालात बहुत ख़राब हैं। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हम अपने आप को नबी की सुन्नतों का पैरोकार बना लें, खुदा की कसम हम भी ठीक हो जाएंगे, पूरा मुल्क भी ठीक हो जाएगा। हमने अपने आप को बदल लिया। जब तक कि हम अपने नबी की सुन्नतों पे कायम रहे, दुनिया हमारी ठोकरों में पड़ी हुई नजर आए। जी बेशक, बहुत अच्छा। लेकिन फर्क इतना है, आज हमने दूसरों के तरीकों को अपना लिया। एक चीज का रोना हो तो माइक पे रोया जाए, हर चीज पे रोना आता है। ख्वाह वो हमारे जलसों की महफिलें हों, हमारी शादी ब्याह की तकरीबात हों, या और दीगर मामलात हों, आज हमें कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम है। यही वजह है कि आज हम हिकारत व नफ़रत की नज़र से देखे जा रहे हैं। बस आपसे सिर्फ इतना कहूँगा मेरे भाई, अपने जलसों को सस्ता करो। सुभान अल्लाह। शोरा खुतबा हमारी बात का बुरा ना माने, लेकिन ज़रूरत है इन जलसों को सस्ता करो और अपनी शादियों को हल्का करो। बहुत अच्छा। बस इन दो चीज़ों पे अगर अमल कर लोगे तो तुम खुद सुधर जाओगे। अभी ज़रूरत पड़ती है इस कौम को जलसा कराने की, तो 1-2-4 दिन में लाखों रुपए इकट्ठा कर लेता, और वो रुपए देने वाले कोई सेठ नहीं होते हैं, कोई पैसे वाले बड़े लोग नहीं होते हैं इन जलसों में जो शिरकत करते हैं, बल्कि वही गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, ठेले वाले होते हैं, रक्शे वाले होते हैं, जिनके दिलों में आज भी नबी का इश्क मौजूद है। वो 10-10, 20-20 रुपए इकट्ठा करके एक जलसा सजाते हैं। खतीब साहब एक नहीं कई खतीब आते हैं। जलसों का क्या निज़ाम बन गया है मेरे भाई? जलसों का ये निज़ाम, ये माहौल बन गया है कि हम जिसे सुनना चाहते हैं या जो हमें पैगाम देना चाहता है, जो हमारी इस्लाह करना चाहता है, हम उसकी खातिर तवाज़ो के लिए 4-6-8 कमेटी के लड़के लगा देते हैं। कोई खाना ला रहा, कोई पानी ला रहा, कोई पैर दाब रहा, हज़रत आप तशरीफ़ रखें, हज़रत आप तशरीफ़ रखें। उधर जलसे में मस्जिद के इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, पड़ोस के गांव के इमाम साहब आए हैं, वो तकरीर कर रहे हैं। मजमा आया, अच्छे लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारे जलसों को सुनने के लिए अच्छे लोग ना आते हो, आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं। दूसरे दिन उन्हें ऑफिस करना होता है, दुकान खोलनी होती। थोड़ी देर आए, जलसों में बैठा, जब देखा कि ये तो मस्जिद के इमाम साहब आ रहे बोल रहे हैं, तो एक दूसरे से कहते हैं भाई इन्हें तो कभी भी सुन लेंगे यार, चलो क्यों नींद खराब कर रहे हो। और उन खतीब साहब को जो वाकई हमें एक पैगाम देंगे, जो हमारी इस्लाह करेंगे, जो हमें बताएंगे कि हमें ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए, उन्हें हम लेके आते हैं स्टेजों पे 2 बजे 2:30 बजे, जब मजमा पूरा भाग जाता है। ये पैसों की बर्बादी नहीं तो और क्या है। अपने जलसों को सस्ता करो, एक मुकर्रिर बुलाओ, एक शायर बुलाओ, एक खतीब बुलाओ, आधा पीर बुलाओ, एक जलसा कर लो कामयाब, तुम भी कामयाब होगे, तुम्हारी बस्ती भी कामयाब हो जाएगी। और दूसरा, अपनी शादियों को सस्ता करो। और तीसरी एक चीज़ और जो मेरे भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज जो हमने अपना माहौल इतना गंदा बना लिया, उस पे कदम कदम पे हमें इस्लाह की ज़रूरत है। मेरे भाई, एक बात को अपने सीने में बसा लो और अपने घरों को जाओ।
तो अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। क्या बात हजरत, वाह। और जब इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आए तो अपने जहां बेटों का हिस्सा लगाओ वहीं अपनी बेटी का भी हिस्सा लगाओ। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। इसलिए कि तुम नहीं समझ सकते जरूरी है ये कि बहुत। जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो तुम्हारा वो बेटा जिसके लिए तुमने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी है वो अपने यार दोस्तों के साथ बैठा हुआ किस्से सुना रहा होगा कि मैं अपने बाप को फला हॉस्पिटल ले गया, फला हॉस्पिटल ले गया, फला डॉक्टर को दिखाया। लेकिन जब तुम जनाजे के पास जाओगे तो खुदा की कसम एक छोटी सी बच्ची सर के ऊपर आंचल डाले, हाथ में छोटी सी तस्बीह लिए हुए कलमा शरीफ पढ़ रही होगी। जब कोई पूछेगा कि ये बताओ कि ये बच्ची कौन है, तो कहने वाले कहेंगे कि ये इस मैयत की बेटी है अल्लाह, जो पूरी रात अपने बाप के सिधियाने बैठी रहती है। हकीकत है मेरे भाई, जितना बेटियां तुमसे मोहब्बत करती हैं उतना बेटे तुमसे मोहब्बत नहीं करते। लेकिन अफसोस तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हो, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, चले जाते हो। तुमने जो प्रॉपर्टी इकट्ठा की है, तुमने जो जमीन जायदाद बनाई है, तुम्हारे बेटे उसे आपस में बांट लिया करते हैं। हद तो यह है कि साल के बाद तुम्हारा फातिहा भी नहीं कराते। और वो बेटी जिसे तुमने रुखसत कर दिया था वो अपनी ससुराल में जाकर भी थोड़ा सा खाना निकाल के हर साल तुम्हारा फातिहा दिलाती। जी आए। वो बेटी जिसे तुमने बोझ समझा, जिसकी शादी कर दी और कहा कि मैंने इसे जहेज की शक्ल में जो था वो हिस्सा दे दिया। नहीं मेरे भाई, वो तुम्हारी दौलत कमाई हुई उस वक्त तक तुम्हारे लिए जायज नहीं, तुम्हारे बेटों के लिए जायज नहीं, जब तक कि तुम उसमें से अपनी बेटी का हिस्सा न निकालो। क्या बात। अपनी बेटी के लिए एक मकान जरूर बना के जाना, इसलिए कि जब तुम इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे तुम्हारी बेटियां आएंगी, वो अपने भाइयों का मुंह देखेंगी, अपने भाइयों की खुशामद करेंगी, अपने भाइयों को खुश रखेंगी। तुम्हारे भाई, तुम्हारे बेटे समझेंगे कि हमारी मोहब्बत में आई हैं बेटियां। लेकिन हकीकत यह है कि बेटी को जब अपनी बाप की याद आती है तो अपने भाई का चेहरा देखने के लिए चली आती है, इसलिए कि उसे अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का अक्स नजर आता है, इसलिए आती है। अगर तुमने अपनी बेटी के लिए घर बना दिया, एक कमरा दे दिया, एक मकान बना दिया, तो बेटी को जब तुम्हारी याद आएगी तो किसी की खुशामद करने की ज़रूरत नहीं, अपना घर खोलेगी, आएगी, तुम्हारी दहलीज पे चिराग जलाएगी और तुम्हारे याद में अपने आंखों से आंसू बहाएगी और उसके बाद सूरे तिलावत करके तुम्हें उसका इसाले सवाब पहुँचाएगी। कहने का मकसद यह है कि जब अपने बेटों के लिए इतनी ज़मीन जायदाद छोड़ते हो तो अपनी बेटी के हिस्से को मत मारा करो। यही समझ लो कि पैगाम है आज का, आज के उर्स का यही एक पैगाम है कि हम जब अपने घरों को जाएं तो अगर ज़रूरत पड़े हमें हिस्सा बांट करने की तो सबसे पहले अपनी बेटी का हक निकाल के अलग कर दें और उसका हक उसके हवाले कर दें। ये बेटी की मोहब्बत। और मेरे भाई, अपनी शादियों को आसान करो, सस्ता करो, ये जहेज पर लानत भेजो, ये सब चीज़ें हमने अपना ली, जिसे मेरे आका मुस्तफ़ा करीम, ज़रा गौर करो, मेरे आका अगर चाहते तो खातून जन्नत के लिए मक्के के बड़े से बड़े वरसा, पैसे वाले, दौलत वाले पूरी दुनिया के कदमों में बिछ जाते, लेकिन नहीं, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम को अगर कोई पसंद आया तो गुदड़ी पोछ मौला अली पसंद आया। सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो जहेज की लालच में मत भागा करो। शादियों का रिश्ता देखने के लिए जाओ तो ये मत देखो कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है कि नहीं है। अगर तुम्हारी बेटी किस्मत वाली है, अगर वो झोपड़ी में जाएगी तो उसे महल बना देगी जी, और अगर महल में जाएगी उसकी किस्मत में नहीं है तो महल झोपड़ी की शक्ल में नजर आएगा। तो मेरे भाई, कुछ चीज़ें हमारे अंदर ऐसी ईजाद हो गई हैं जो हमारे लिए एक नासूर है, उस नासूर को निकाल दो। जहेज की लानत को दूर करो अपने माशरे से कि जब अगर कोई जहेज मांगने वाला तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उसे ठोकर मार देना और कहना कि मैं ऐसे से शादी नहीं करूंगा जो खानदानी भिखारी है। तो अपनी शादियों को सस्ता करो, अपने जलसों को सस्ता करो और इन जलसों में जो तुम पैसा खर्च करते हो इसे इकट्ठा करो। यह कौम की अमानत है। इस पैसे को इकट्ठा करके एक अच्छा स्कूल बना दो,
एक अच्छा हॉस्पिटल बना दो। आज हम रोना रोते हैं कि साहब अस्पतालों में हमारी अच्छे से देखभाल नहीं होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मुसलमानों में पैसे वाले कम हैं? एक से एक खां साहब हैं, एक से एक तुर्रम शाह हैं, लेकिन अफसोस न किसी के पास कोई यूनिवर्सिटी है, न किसी के पास कोई हॉस्पिटल है। तो ये काम किसी खान साहब की तरफ नजर उठा के देखने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद इकट्ठा करो। तुम लाखों रुपया जलसे के लिए इकट्ठा कर सकते हो, क्या एक छोटा मोटा अस्पताल बनाने के लिए नहीं इकट्ठा कर सकते हो? क्या आप अपने गांव के किसी बच्चे को, होनहार बच्चे को जिसका दिमाग तेज है, क्या उसे किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो? या आप जलसे के लिए चंदा इकट्ठा कर लेते हो, क्या उसकी पढ़ाई के लिए चंदा इकट्ठा करके उसे अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकते? क्या उसे अच्छा वकील नहीं बना सकते? शर्म आती है। हम तो ये सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पड़ोसी हमसे ज्यादा पैसे वाला हो जाए। लानत है तेरी ऐसी गंदी सोच पर। क्या बात। सोच हमेशा ऐसी रखो कि हमारी कौम का बेटा है, हमारे पड़ोस का बेटा है, इसे जितना हो सके उरूज तक पहुंचाना चाहिए। तो अपने घरों में जाओ, अपने गांव में, बस्तियों में जाओ, अपने शहरों में जाओ, देखो जहां पे जरूरत है एक अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम करो, जहां पे जरूरत है एक अच्छे स्कूल का इंतजाम करो, और जहां कोई भी यूनिवर्सिटी बना रहा हो, स्कूल बना रहा हो, तो उसकी मदद करो जी, माशाअल्लाह, उसका साथ दो। इसलिए कि जो मेहनत कर रहा है सिर्फ उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे भी बच्चे उसमें पढ़ेंगे। आज कितनी मुसलमानों की यूनिवर्सिटियां हैं, मुसलमानों की कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, ये उसी यूनिवर्सिटी में हमारी तरफ से। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भी काम हो गया। आज कितनी मुसलमानों की यूनिवर्सिटियां हैं, आज कितने स्कूल हैं, कितने हॉस्पिटल हैं मुसलमानों के। अफसोस होता है कि तुम ख्वाब खरगोश में मुब्तला हो, गफलत की चादर ओढ़े पड़े हो, और उसके बाद दूसरे पर तोहमत लगाते हो, दूसरे पे लान तान करते हो, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद अपना माहौल सुधार सकते हैं, बस हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, हमें अपने भाई की मदद करने की ज़रूरत है, हमें अपने पड़ोसी की मदद करने की ज़रूरत है। आज का ये जो माहौल चल रहा है, इसे हमें किसी दूसरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ ये, और जो मेरे बड़े भाई साहब ने तकरीर तो उन्होंने कर दी, मेरा टाइम तो सब चला गया, तकरीर करने का अब कोई वो भी नहीं है। बस सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का मौक़िफ़ बयान किया, तो हमारा भी मौक़िफ़ ये है जो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का है कि खिलाफत में पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़, और फजीलत में भी पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक़। यही मौक़िफ़ हमारा है, यही मौक़िफ़ हमारे जद्दे करीम सैयदना मीर अब्दुल वाहिद। हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उर्से तैयबी वाहिदी, हुजूर साहिबे सज्जादा।